आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल चौहान। खबरों बढ़ेंगे उससे पहले एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। देहरादून में धामी सरकार में 4 धाम यात्रा ने बनाया रिकॉर्ड। 94 दिन में 45 लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। देहरादून में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान। देहरादून में 44,000 से अधिक लोगों को राहत। जिले के सभी विकास खंडों में लगाए गए जन समस्या निवारण शिविर। देहरादून में जल जीवन मिशन के ठेकेदारों ने सीएम से मुलाकात की, मांग की। 2 साल से लंबित भुगतान पर ठेकेदारों में नाराजगी, भुगतान नहीं मिला तो अनुरक्षा और संचालन कार्य बंद करने की चेतावनी। देहरादून में गुरु रविदास जयंती वर्ष पर भाजपा का विशेष जनसंपर्क अभियान। सीएम धामी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट शामिल। विकासनगर में दिल्ली यमुनोत्री हाईवे पर भारी भूस्खलन। लखवाड़ डैम के पास पहाड़ी से सड़क पर गिरा मलबा, मलबे की चपेट में आई कार, सभी सवार सुरक्षित। नीट और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर सियासत तेज। कांग्रेस ने प्रदर्शन कर फूंका सरकार का पुतला। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। लेकर चलते खबरों को विस्तार में। दिल्ली के जंतर मंतर पर छात्रों के आंदोलन और लाठीचार्ज के विरोध के बीच उत्तराखंड में एक और पेपर लीक का मामला सामने आने से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की परीक्षा में देहरादून के शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मशीन लर्निंग फॉर इंटरनेट ऑफ थिंग्स विषय का प्रश्न पत्र परीक्षा से पहले व्हाट्सएप और ऑनलाइन पोर्टल के जरिए छात्रों तक पहुंच गया। वहीं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फील्ड थ्योरी विषय की गोपनीयता पर भी गंभीर आशंकाएं जताई गई हैं। मामले में प्रेमनगर थाने में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। इस घटना के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर है, जबकि परीक्षा की पारदर्शिता और छात्रों के भविष्य को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। देश भर में नीट पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है। इसी बीच उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यूटीयू यानी उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय में परीक्षा से पहले पेपर लीक का मामला सामने आया है। जांच के बाद विश्वविद्यालय ने 2 विषयों की परीक्षा रद्द कर दी। दावा है कि उत्तराखंड नकल विरोधी कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य है। इसके बावजूद पेपर लीक की घटनाएं सवाल खड़े कर रही है कि आरोपियों के मन में बिल्कुल भी भय नहीं है। यही वजह है कि एक के बाद एक पेपर लीक होने से देश के बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। अब प्रदेश के तकनीकी विश्वविद्यालय में पेपर लीक की घटनाओं ने सबको चौंका दिया है। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने दोनों विषयों की परीक्षाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। साथ ही आरोपी सहायक प्रोफेसर डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता को अगले 7 सालों तक विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा संबंधी कार्य से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब इन दोनों विषयों की दोबारा परीक्षा अगस्त के तीसरे सप्ताह में आयोजित की जाएगी। ये परीक्षा प्रदेश के कई इंजीनियरिंग संस्थानों में होगी और नई डेट शीट जल्द विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले ने परीक्षा व्यवस्था की पारदर्शिता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर राजनीति भी जमकर होती दिखाई दे रही है। देश आज़ादी के बाद जितने देश के ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जो जनता से जुड़े हुए थे, यहाँ के नौजवानों से जुड़े हों, गरीबी उन्मूलन से जुड़े हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, अनसुलझे अनेक मुद्दों को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही जो है उनको सुलझाया है और उनके सख्त प्रावधान किए हैं। उसको हमेशा जड़ से समाप्त करने का काम किया है। इस नकल की समस्या के लिए भी वो उन्होंने कहा है सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त एक बिल लेकर आएंगे। तो मैं समझता हूँ नौजवान युवाओं के लिए आगे के लिए एक बहुत अच्छा परीक्षाओं का रास्ता बन जाएगा। 7 जुलाई को एक पेपर हुआ IOTT का, जो कि मैकेनिकल का इलेक्टिव था और जिसमें केवल एक कॉलेज शिवालिक कॉलेज के ही 22 बच्चे थे। हमको शिकायत आई, उसके तुरंत बाद हमने एक कमेटी गठित की। उस कमेटी ने जांच की और जांच कर ये पाया कि जो शिकायत है वो सही शिकायत है। तो हमने तुरंत उस पर एक्शन लिया और उस पेपर को निरस्त करा। और साथ ही साथ जब हमें ये पता चला कि जो टीचर उसमें इन्वॉल्व था उसने एक और पेपर बनाया था, तो हमने प्रिकॉशन, उसकी कोई शिकायत नहीं आई थी कि वो पेपर लीक हुआ।
चूंकि जो पेपर लीक हुआ उसके 22 बच्चे केवल उसी कॉलेज के थे। पुलिस को एक कंप्लेंट दी गई थी जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि 7 और 8 तारीख को इनके आंतरिक परीक्षाओं के लिए जो प्रश्न पत्र निर्धारित था उसमें उसके लिए जो भी प्रोफेसर उनके द्वारा नियुक्त किया गया था उनके द्वारा परीक्षा की गोपनीयता को भंग करते हुए उस प्रश्न पत्र को अपने कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से उसके द्वारा वो प्रश्न पत्र लीक किया गया था। तत्काल जैसे ही यह मामला संज्ञान में आया था एसओ प्रेमनगर ने तत्काल पर अभियोग पंजीकृत करते हुए संबंधित सभी जानकारियों को इकट्ठा करते हुए और इनकी आंतरिक जांच की रिपोर्ट को भी सम्मिलित करते हुए आज जो मुख्य अभियुक्त हैं उनकी अरेस्टिंग की गई है और उससे जो आंतरिक सुरक्षा या आंतरिक परीक्षा की जो भी इनकी तैयारियों के संबंध में जो भी इनके तैयारियां थी या जिस तरीके से इन्होंने ये कार्य किया जाना था उसके सभी जो दस्तावेज हैं वो प्राप्त किए गए हैं। शर्म की बात है कि उत्तराखंड को कहा जा रहा था मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा कि पहला राज्य जहां पेपर लीक के विरोध में कानून आया। ये कैसा कानून है भाई? ये कैसे लोग हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आया कहाँ से पढ़ के आए, कौन सी डिग्री है इनकी है। जैसे आपने सुना होगा महेंद्र भट्ट को तो यही नहीं पता कि नेट का पेपर लीक हुआ ना नीट का पेपर लीक हुआ। लेकिन जब पेपर लीक होते हैं ना तो बहुत सारे युवाओं के सपने ध्वस्त होते हैं, बहुत तैयारी होती है जो उन्हें करनी होती है। और यूटीयू का जो पेपर लीक हुआ उसमें बहुत सारे सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि एक व्यक्ति को आपने अरेस्ट तो कर दिया मगर हाकम सिंह भी तो अरेस्ट हुआ था ना, उसको तो आपने मास्टरमाइंड बता के बाद में बेल दिला के उसको बाहर कर लिया और उसके रिश्ते भाजपाइयों से। निश्चित रूप से आपकी बात सी है कि खौफ पैदा होना बहुत जरूरी है। देखिए इसमें 2-3 बातें हैं। जब किसी एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी तो निश्चित रूप से उसमें खौफ भी पैदा होगा क्योंकि आपका कहना ठीक है कि कई बरसों से पेपर लीक हो रहे हैं और उसमें सरकार की तरफ से हर हमेशा गंभीरता से विचार होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो छात्रों के बीच में जाकर स्वयं सीबीआई जांच की स्वीकृति भी दी थी, उसकी घोषणा भी की थी। सीबीआई जांच हो रही है। जहां तक यूटीयू का सवाल है, आप देखेगा 1-2 दिन में इसके और गंभीर परिणाम आएंगे और जो लोग भी जिनकी भी इनमें संलिप्तता है उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। सरकार का दृढ़ संकल्प है कि पेपर लीक के मामलों में रोक लगे। अब सभी की नजर इस बात पर है कि विश्वविद्यालय भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या नए कदम उठाता है। इस मामले में उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय ने आंतरिक 2 जांच की गई थी जिन्हें पुलिस को सौंपा गया है और ये निष्कर्ष निकाला गया है कि अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से पेपर छात्रों को उपलब्ध कराए गए थे। इस पूरे मामले में डॉक्टर आशीष कुमार गुप्ता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सवाल यही है कि प्रदेश से लेकर देश भर में ये छात्र सड़कों पर क्यों आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। बदहाल शिक्षा व्यवस्था, पेपर सिस्टम जो आज इनको सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर रहा है। ऐसे में सरकार को कोई जल्द बड़ा कदम उठाना होगा ताकि देश का ये भविष्य सुरक्षित रहे और सुरक्षित हाथों में रहे। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। अगली खबर का रुख करते देश भर में छात्र आंदोलन और पेपर लीक के मुद्दे के बीच गुरुवार देर रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की जानकारी दी। पीएम ने आश्वासन दिया कि भविष्य में पेपर लीक रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। पीएम के संदेश से पहले लद्दाख के कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने भी भूख हड़ताल तोड़ दी। देश के ऐसे ज्वलंत मुद्दे थे जो जनता से जुड़े हुए थे, यहाँ के नौजवानों से जुड़े हों, गरीबी उन्मूलन से जुड़े हों, ऐतिहासिक निर्णय लेने हों, अनसुलझे अनेक मुद्दों को प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही जो है उनको सुलझाया है और उनके सख्त प्रावधान किए हैं। उसको हमेशा जड़ से समाप्त करने का काम किया है। इस नकल की समस्या के लिए भी वो उन्होंने कहा है सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त एक बिल लेकर आएंगे। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली में छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस ने देहरादून की कैंट विधानसभा में प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर विरोध जताया। दिल्ली में छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून की कैंट विधानसभा क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का पुतला दहन कर अपना विरोध दर्ज कराया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। देखिए, जो आज हमारा विरोध जो दर्ज कराया गया है कैंट विधानसभा में, वो हमारा जो दिल्ली में
पुलिस के द्वारा बर्बरता से छात्रों का लाठीचार्ज हुआ है, उसके विरोध में हमने आज कैंट विधानसभा में उनका विरोध दर्ज किया है। अब आप देखिए संविधान पे आप देखेंगे लोकतंत्र, जो बीजेपी का राज में लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या हो गई है। संविधान में लिखा गया है कि हमेशा बैठ के बात की जाती है, पर जो ये बीजेपी सरकार है इन्होंने लोकतंत्र की बिल्कुल हत्या कर दी है और अब वो छात्रों में लाठीचार्ज करी है। तो हम इसके विरोध में विरोध दर्ज करते हैं और हम बोलते हैं बीजेपी सरकार को जो भी छात्रों के विरोध में इन्होंने कार्रवाई की है वो छात्रों से सामने आके माफी मांगे। अगली खबर का रुख करते दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुए पुलिस लाठीचार्ज की आंच अब सरोवर नगरी नैनीताल तक पहुंच गई है। दिल्ली में छात्रों पर हुई पुलिस से बर्बरता के विरोध में आज नैनीताल में अधिवक्ता और छात्रों का गुस्सा सड़क पर देखने को मिला। बार एसोसिएशन और छात्र संगठनों ने एक संयुक्त आम सभा करने के बाद नैनीताल के प्रसिद्ध माल रोड पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ जोरदार जुलूस निकाला। प्रदर्शनकारियों ने शिक्षा व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ रोकने की मांग उठाई। ये कि हमें एजुकेशन सिस्टम में रिफॉर्म चाहिए जी। ठीक है, हम ये मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो रेजिग्नेशन दे, हमें अकाउंटेबिलिटी चाहिए, लेकिन मेन मांग ये है कि एजुकेशन सिस्टम जो है इन जनरल उसमें एक रिफॉर्म आए कि इतने सारे जो पेपर लीक हैं वो ना हो, बच्चों का जो फ्यूचर है उनके साथ खिलवाड़ ना हो। और ये कैसे हो सकता है? बहुत सिंपल से मेजर्स जो हैं वो ले सकते हैं कि उन कंपनीज़ को जिनको टेंडर्स जाते हैं पहले और जिन कंपनीज़ का ऐसा वो रहा है कि जहाँ से पेपर लीक होने के चांसेस हैं उन कंपनीज को टेंडर बार बार ना दिया जाए। एक सिंपल सी बात है, ये मिनिस्ट्री बहुत आराम से कर सकती है, लेकिन मिनिस्ट्री ये कभी नहीं करती है। मांग रखते हैं कि जो जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो नीट के पेपर लीक हुए हैं और जो उत्तराखंड में भी कितने पेपर लीक हो रहे हैं आप सभी लोग देख रहे हैं, उसी के लिए जो प्रोटेस्ट चल रहा है, जो जर्नलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया है उसी के विरोध में हम लोग यहाँ पर आए हैं। तो हमारा भी यही मांग है करके जो भी पेपर लीक हुए हैं उसके लिए एक अच्छा कोई मुद्दा सॉल्व भी किया जाए उसको पूरी तरीके से। उसके लिए जो बच्चे वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको जिस तरीके से उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, और आपने देखा होगा कई रील्स में, वायरल रील्स में या और चीज़ों में भी कि बच्चों के ऊपर जो बर्बरता हुई है उन्होंने लाठीचार्ज नहीं किया, सिर्फ उन्होंने वहाँ पर गुंडे आए हैं। बेसिकली एक स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट है, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। कुछ स्टूडेंट्स हमारे भी टच में थे जिनका ये कहना था जिन्हें प्रोसीजर नहीं पता था कैसे परमिशन होती है, क्या होती है। इन्होंने हमें कांटेक्ट किया, तो जो हमारे कुछ लॉयर्स हैं हाई कोर्ट के, उन्होंने सपोर्ट किया और ये बोला कि हम स्टूडेंट्स के इस इशू में साथ हैं और हम हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइज करने में और अग्रणी भूमिका निभाएंगे। ये बहुत दर्दनाक है, इट्स अ वेरी डार्क डे ऑन द डेमोक्रेसी ऑफ आवर कंट्री कि इतना लाठीचार्ज हुआ है और वो भी इनोसेंट स्टूडेंट्स पे, इनोसेंट बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ है। ये बहुत ही एक डार्क डे है हमारी डेमोक्रेसी के लिए। अगली खबर का रुख करते दिल्ली में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में हल्द्वानी में भी छात्रों का गुस्सा सड़कों पर दिखाई दिया, जहां बड़ी संख्या में छात्र एमबीपीजी कॉलेज से केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अर्थी लेकर सड़क पर निकल गए। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र जैसे ही तिकोनिया चौराहे के पास पहुंचा, वहां पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। इस दौरान छात्रों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, धक्का मुक्की हो गई और जिसके सड़क पर भारी हंगामा हो गया। खत्म हो चुके, इतने लोगों की हत्या हो चुकी है, इतने लोग मर चुके हैं। मैं तो यही कहता हूं, याद करिए वो जमाना जब महात्मा गांधी आंदोलन करते थे। ब्रिटिश सरकार जिनके पास बंदूकें तक हुआ करती थी, आज तो आंसू गोले से लड़ाई कर रहे हैं। हम तो वो भी खाने को तैयार है, गोली मारोगे गोली खाने को भी तैयार है। हम छात्र डरते नहीं है, क्योंकि छात्र क्यों नहीं डरते? हमारी शरीर में पहाड़ की मिट्टी का खून है और वो अभी भी दौड़ता है और डरते नहीं हम, चाहे जिलाधिकारी हो चाहे एसएसपी हो। याद रखिए वो दिन जब महात्मा गांधी जैसे आदमी को भी लोग 10-10, 20-20 बार पूछते थे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता है तो हम राजभवन घेराव करेंगे और रोडों में सड़कों में आकर अगर खून का कतरा भी हमारा जाएगा। हमने पहले भी आंदोलन किया इस प्रदेश के लिए हमने पहले भी बहुत आंदोलन कर चुके। इस प्रदेश के लिए हमेशा तत्पर तैयार है। हम डंडे खाने से डरते। पुलिस वाले तिकोनिया में हमें शांतिपूर्वक धरना करने से रोक रहे हैं। अगली खबर का रुख करते उत्तराखंड से एक बेहद चौंकाने वाली और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन में एक व्यक्ति उत्तराखंड पुलिस की खाकी वर्दी पहनकर पहुंच गया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जांच में सामने आया है कि खाकी पहनकर पहुंचे उस व्यक्ति का नाम
शेर सिंह है, जो उत्तराखंड पुलिस का ही एक सिपाही रह चुका है और उसे वर्ष 2025 में पिथौरागढ़ में तैनाती के दौरान निलंबित किया गया था। बर्खास्त सिपाही के इस कदम के बाद दिल्ली से लेकर देहरादून तक प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई है। कभी मरते नहीं। आपका जो हक अधिकार छीन करके जो बागी बनाना चाहते हो, अगर हक की लड़ाई लड़ना बागी होना है तो हाँ है हम बागी। और आज से उत्तराखंड पुलिस की नौकरी से शेर सिंह रिजाइन करता है। लगाओ हाथ आज के बाद अभिजीत भाई को, हम बताएंगे तुम्हें लोकतंत्र कैसे चलता है। कि हमारे उत्तराखंड में परचून की दुकान पे मिलते हैं पेपर, परचून की दुकान पे पटवारी का गुलगुल में देखा है हमने। भगत सिंह ने कहा था दोस्तों, भगत सिंह ने कहा था इस देश के युवाओं, जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के दम पर सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। ये भगत सिंह का देश है और क्रांति कभी बम और पिस्तौलों से नहीं आती है। अहिंसा नहीं करनी है, इन गुंडों को हम देख लेंगे। क्रांति आती है विचारों से और विचार कभी मरते नहीं। आपका जो हक अधिकार छीन करके जो बागी बनाना चाहते हो, अगर हक की लड़ाई लड़ना बागी होना है तो हाँ है हम बागी। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरों में जल्द लौट। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है। बढ़ते खबरों में खबर देहरादून से। दिल्ली में छात्रों के आंदोलन के दौरान उत्तराखंड पुलिस का एक निलंबित सिपाही मंच पर इस्तीफा लहराता दिखाई देने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने पूरे मामले पर सफाई दी है। कुमाऊं आईजी निवेदिता कुकरेती ने बताया कि सिपाही शेर सिंह 28 जून 2026 से बिना अनुमति अनुपस्थित था और नोटिस का जवाब नहीं देने पर 20 जुलाई को उसे निलंबित कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि शेर सिंह के खिलाफ पहले से 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं और विभाग में उसकी बर्खास्तगी की प्रक्रिया चल रही है। छात्रों के प्रदर्शन के दौरान उसकी सार्वजनिक गतिविधियों और बयानों को लेकर विभागीय और कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। कांस्टेबल शेर सिंह का छात्र आंदोलन में उकसाने वाले अनर्गल बयान जो है वायरल हो रहा है। उक्त कांस्टेबल के संबंध में अवगत कराना है कि उक्त कांस्टेबल 28 जून 2026 से अनऑथराइज्ड रूप से जनपद पिथौरागढ़ से एब्सेंट था। उस संदर्भ में एसपी पिथौरागढ़ द्वारा उसको नोटिस दिया गया था, जिसका जवाब न मिलने पर 20 जुलाई 2026 को उसको सस्पेंड कर दिया गया था। अगली खबर का रुख करते देहरादून में भारतीय किसान यूनियन तोमर ने प्रेस वार्ता कर पुलिस व्यवस्था और किसानों से जुड़े मामलों में कथित लापरवाही के खिलाफ सरकार पर निशाना साधा। संगठन ने 28 जुलाई को देहरादून स्थित डीजीपी कार्यालय कूच का ऐलान किया है। किसान यूनियन का आरोप है कि किसानों से जुड़े मामलों में पुलिस समय पर कार्रवाई नहीं करती, जिससे पीड़ितों को न्याय नहीं मिल पाता। संगठन ने पुलिस व्यवस्था में सुधार, भ्रष्टाचार पर रोक और किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग उठाई है। द्वारा एक प्रेस वार्ता की गई है, जिसका अहम मुद्दा ये है कि जनपद हरिद्वार में थाना भगवानपुर पड़ता है, जहाँ पर एक मुकदमा संख्या 0265 दर्ज हुआ है। मामला यह है कि हमारे संगठन के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनकी लड़की की वहाँ दहेज के चलते जो है दहेज हत्या कर दी गई थी। तो उसमें बामुश्किल 10 दिन के बाद मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई गिरफ्तारी नहीं करी। लगभग 1 महीना बीत चुका है। तो उसमें कार्रवाई कराने के लिए यहाँ पर हमने एक प्रेस वार्ता करी है। अगली खबर का रुख करते उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने प्रदेश के धार्मिक स्थलों, बुग्यालों और ग्लेशियरों में फैलते प्लास्टिक कचरे और पर्यावरण को हो रहे नुकसान के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट के खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी सभी मांगों से संबंधित एक प्रत्यावेदन प्रदेश के मुख्य सचिव को देने का निर्देश दिया है। अदालत ने मुख्य सचिव को इस पर विचार कर सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रभावी प्रतिबंध लगाने और व्यापक जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही जनहित याचिका को इस विषय से जुड़ी एक अन्य याचिका के साथ क्लब कर दिया है। डॉक्टर आशुतोष पंत हैं, जो कि समाज सेवा में पेड़ लगाने का कार्य करते हैं, रिटायर्ड डॉक्टर हैं आयुर्वेदा के। उनके द्वारा यह याचिका करी गई थी कि जो बुग्यालों में लोग ट्रैकिंग के लिए जाते हैं या जो ग्लेशियरों में जगह जगह जाते हैं, अपने साथ कूड़ा ले जाते हैं, पानी की बोतल्स ले जाते हैं, तो वहाँ पे एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बैठाई जाए कि जब वो बुग्याल में ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं और जब वो वापस आएँ तो जो कूड़ा हुआ है उसको वो अपने साथ लाना सुनिश्चित करें। उसके अलावा जो लोग शरबत पिलाते हैं, रास्ते में भंडारा कराते हैं, उस चीज़ का भी ध्यान रखते हुए कि उनसे एक बॉन्ड भरवाया जाए नगर निगम द्वारा है, नगर पालिका द्वारा है, जिसके अंडर भी वो आते हैं।
अगली खबर का रुख करते खबर नैनीताल से। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उधम सिंह नगर जिले के नानकमता क्षेत्र में प्रस्तावित 4 किलोमीटर लंबे नेशनल हाईवे बाईपास को लेकर दायर जनहित याचिका का निस्तारण कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को निर्देश दिया है कि वे अपनी आपत्तियों और मांगों को लेकर संबंधित विभाग के समक्ष नया प्रत्यावेदन दें, जिस पर विभाग कानून के अनुसार जल्द निर्णय ले। याचिकाकर्ता का कहना है कि सितारगंज के सीसी खेड़ा, बिडोरा, मंडोड़ा से नानकमता और नवदिया तक प्रस्तावित बाईपास बनने से गरीब किसानों की बची हुई कृषि भूमि भी अधिग्रहित हो जाएगी। उनका तर्क है कि वर्ष 2014 में नेशनल हाईवे 125 को 4 लेन बनाने के लिए पहले ही उनकी जमीन अधिग्रहित की जा चुकी थी, लेकिन सड़क का 4 लेन निर्माण अब तक पूरा नहीं हुआ। न्यायालय के समक्ष सितारगंज टनकपुर नेशनल हाईवे को लेकर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वहाँ के किसानों द्वारा दाखिल की गई थी, जिसमें कि जो नेशनल हाईवे 125 है, जिसको कि नया नंबर 09 दिया गया है, इस पर एक बाईपास जो कि गांव 6 पातशाही से लेके सिद्धा गांव तक 4 किलोमीटर के लिए प्रस्तावित है, उसको लेकर ग्रामीणों में एक तरह का बार बार अथॉरिटीज़ के सामने अपना रिप्रेजेंटेशन देते रहे हैं कि इस पे पुनर्विचार किया जाए। अगली खबर का रुख करते डोईवाला नगर पालिका सभागार में उत्तराखंड सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने सफाई कर्मचारियों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक में सफाई कर्मचारियों की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई। उपाध्यक्ष मकवाना ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार द्वारा सफाई कर्मचारियों के लिए संचालित सभी योजनाओं, सुविधाओं और लाभों का समयबद्ध तरीके से पात्र कर्मचारियों तक पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। बैठक में नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र सिंह नेगी, ईओ ML शाह, तहसीलदार डोईवाला बिरह सिंह, सफाई कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राजू, मजदूर नेता एवं सभासद संदीप नेगी, ईश्वर रोथान, अमित कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में सफाई कर्मियों ने भाग लिया। देखिए, जो लोग आउटसोर्स में काम कर रहे हैं, सफाई कर्मचारी, उनके साथ बड़ा भेदभाव कार्यदायी संस्था द्वारा किया जा रहा है। EPF, ESI में भी दिक्कतें हैं। इसके अलावा उनको समय से वेतन नहीं दिया जाता। EPF, ESI जैसे ESI कार्ड उनको उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। तरह तरह की ये अनियमितताएँ पाई गई हैं। तो मैंने निर्देश दिए हैं बैठक में EO साहब को। EO साहब केवल ये कहकर नहीं बच सकते। देखिए भाई साहब, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ आज हमारे नगर पालिका प्रशासन का, जो ये बैठक यहाँ पर आउट की गई थी। और आज हमारे राज्य मंत्री मकवाना जी यहाँ पर सफाई कर्मचारी आयोग के पहुँचे हैं और उनके समक्ष कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं रखी हैं। क्योंकि देखिए, अब से पहले पिछले महीने जो हड़ताल हुई थी कर्मचारियों की अपने शोषण को लेकर, और जो पालिका प्रशासन द्वारा ठेकेदार द्वारा लिखित आश्वासन दिया गया था 12 सूत्रीय मांगे मानने को लेकर, वो मांगे पूर्णतः नहीं मानी गई थी। आज हमारे बीच हमारे उत्तराखंड सरकार में जो कर्मचारी सफाई कर्मचारी आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं आदरणीय हमारे भगवत प्रसाद मकवाना जी आए हैं, और उन्होंने यहाँ पे जो कर्मचारियों की समस्याएं थी उनको बखूबी सुना। और उन्होंने जो हमारे जो कर्मचारी परिवार मित्र हैं उनकी जो भी समस्याएं, उनके समाधान के लिए जो हमारे स्तर से मामला होगा हम अपने स्तर से निपटाएंगे इसको, और जो शासन स्तर से होगा तो हमने उनको बोल दिया कि उन्होंने इस पर साजिश की है कि। अगली खबर का रुख करते पौड़ी जिले के देवप्रयाग स्थित बहुसाधन सहकारी समिति में करीब 19 लाख रुपए के गबन का मामला सामने आया। सहायक विकास अधिकारी संदीप सिंह की शिकायत पर थाना देवप्रयाग में पूर्व सचिव शैलेंद्र सहरेला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए SSP सर्वेश पंबार के निर्देश पर विशेष पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने, CCTV फुटेज खंगालने शुरू करे। आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तारी से बच रहे आरोपी को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया। देखिए, देवप्रयाग में लगभग 2 माह पूर्व एक बहुत बड़ा मामला जो है वो संज्ञान में आया था। कुछ लोगों के द्वारा वहाँ तहरीर दी गई थी, जिसमें जो वहाँ की लोकल एक सहकारी जो हमारी समिति होती है उसके पैसों के गबन का एक मामला था, जिसमें तत्काल पुलिस ने जो है जो हमारी सेक्शन 409 थी IPC की, उसके अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। उसमें कल जो मुख्य अभियुक्त था शैलेंद्र गैरोला, उसे पुलिस के द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया है। वो टिहरी का निवासी है
और उसे न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है और जल्दी जो हमारी उसमें इन्वेस्टिगेशन है वो हम पूर्ण करें। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।